अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं पे टैक्स का यूट्यूब चैनल और मेरा नाम एहसन सिद्दीकी है। आज का जो वीलॉग है इसमें हम ओवरऑल जो डिस्कस करेंगे पाकिस्तान को जो 1.2 बिलियन का आईएमएफ से ट्रांस मिलना है उसके बारे में। इसके अलावा गवर्नमेंट कुछ सोच रही है टू इंट्रोड्यूस अराउंड 15 बिलियन टैक्सेस। और इसके अलावा जी फार्मर हजरात जो हैं वो कुछ नाखुश हैं हमारी मुस्लिम लीग नून लेड गवर्नमेंट से, तो इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। जी सबसे पहले आईएमएफ की तरफ से हमें लेटर ऑफ इंटेंट इशू हो गया है फॉर द रिलीज़ ऑफ 1.8 बिलियन डॉलर्स। और इस पे कुछ उन्होंने हमारे साथ कुछ शर्त लिखी थी। कुछ ये थी कि जी रिलीज़ से पहले पहले हमने कुछ फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं उनसे श्योरिटी लेनी है कि जैसे ही 1.8 बिलियन की ट्रेंच हमारे पास आती है तो हमारी जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं जिसमें चाइना हो गया, सऊदी अरब हो गया या यूएई हो गया, वो हमें अराउंड 4 बिलियन डॉलर्स की जो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स रखवाएंगे। जिस पे हमारे जो फ्रेंडली कंट्रीज थे उन्होंने भी एग्री कर लिया है और 1.8 बिलियन का ट्रेंच हमारे पास बाय एंड ऑफ अक्टूबर रिलीज़ हो जाएगा। क्योंकि अक्टूबर के बाय एंड ऑफ अगस्त रिलीज़ हो जाएगा बिकॉज अगस्त के एंड पे भी इनकी एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग है। इसकी बाकायदा लेटर ऑफ इंटेंट जैसे मैंने आपको बताया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को रिसीव हो गया और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस उस पर अपना गौर कर रही है और उसके बाद सिग्नेचर करके उनको वापस कर दिया जाएगा। अगर हम बात करते हैं जी 1.8 बिलियन का जो ट्रेंच आना है उससे पहले गवर्नमेंट ने कुछ श्योरिटीज़ दी थी जिसमें ये था कि जी जो हमारे रिटेलर्स हैं या जो कुछ हमारे ट्रेडर्स हैं उनके ऊपर हमने करीबन 42 करोड़ या 42 बिलियंस के जो है टैक्सेस लगाने थे और नए टैक्सेस लगाने थे। पर हुआ ये कि जी आपको याद होगा कि हमारे ट्रेडर्स वगैरह ने काफ़ी ज़्यादा एहतजाज इसमें किया, जिसकी बाद से और इसके अलावा जो आपको अगर याद हो तो मरीम नवाज़ साहिबा की एक ट्वीट आई थी जिस पे उन्होंने फ़ौरन से उस टैक्स को विड्रॉ करने के लिए रिक्वेस्ट की थी गवर्नमेंट से और गवर्नमेंट ने फ़ौरन उस टैक्स को विड्रॉ कर लिया था। अब इसी ओवरऑल सिचुएशन को देखते हुए फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जब ये टैक्स विड्रॉ किया तो उन्होंने कुछ सोचा है और उन्होंने फिर आईएमएफ को प्रपोजल दिया कि जी हम मज़ीद 15 बिलियन के करीब पे जो है नए टैक्सेस ताजरों पे लगाएंगे और मतलब जो डेफिसिट 42 के करीब आ रहा है उसको किस तरह कवर करना है। तो उन्होंने मज़ीद कुछ टैक्सेस का रिकमेंडेशन दी है जिसमें जी सबसे पहले वो टारगेट कर रहे हैं सिगरेट इंडस्ट्री को, सिगरेट एंड टोबैको को, और दे आर प्लानिंग टू इम्पोज अराउंड 6 to 8 बिलियन टैक्सेस ऑन सिगरेट इंडस्ट्री ओनली। इसके अलावा जी कुछ नए टैक्सेस वो इम्पोज करने जा रहे हैं जिसमें यूरिया आ जाता है। जो इम्पोर्टेड यूरिया है उस पर जी वो 25% के करीब टैक्सेस लगाना चाह रहे हैं और जो लोकल यूरिया है उस पर जो पहला इनका बजट आया था उस पर इन्होंने अनाउंस किया था कि कोई टैक्सेस नहीं लगेगा, पर अब ये सोच रहे हैं कि जी लोकल यूरिया पे भी टैक्सेस लगाएं। अब इसकी इम्प्लिकेशंस कुछ ये आ रही है कि जी किसान हज़रात ऑलरेडी पहले ही आपको पता है जब से ये इमरान खान की गवर्नमेंट गई है और हमारा जो जीडीपी था काफ़ी ऊपर जा रहा था बिकॉज हमारे पिछले साल क्रॉप बहुत अच्छी हुई थी क्योंकि इमरान खान की गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा इंसेंटिवाइज़ किया था फार्मर्स को। जब ये गवर्नमेंट आई है तो वो सारी इंसेंटिवाइजेशन कह लें, गैस की फॉर्म में कह लें या टैक्सेस के फॉर्म में कह लें, जो फर्टिलाइज़र कंपनीज़ हैं उनको रोक दिया गया था जिससे फर्टिलाइज़र की प्रोडक्शन तो आप ज़ाहिर बात है कम नहीं हुई थी, बट अगेन जो मार्केट के जो रेट्स है और इन्फ्लेशन जो चल रही है किसान की आप कह लें कि पॉकेट से वो बाहर हो गया था उसको परचेज़ करना। पर अभी कुछ न्यूज़ ये थी कि जी बजट में इन्होंने शो तो किया कि जी हम फर्टिलाइजर्स पे कोई टैक्सेस नहीं लगाएंगे, पर अभी क्योंकि हमें एमएफ 7.8 बिलियन का ट्रांस लेना है उस सिलसिले में ये लोग प्लान कर रहे हैं कि जी फार्मर्स के या फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री के ऊपर भी टैक्सेस लगाएं। ऑन दी अदर साइड वो ये कह रहे हैं कि जी गैस में जो है ना पावर उस पर इनको थोड़ा सा रिलीफ दे दिया जाएगा, पर इस पर भी बड़ी अजीब सी सिचुएशन है, अभी क्लैरिटी नहीं है जिसकी वजह से गवर्नमेंट अगेंस्ट फार्मर्स के दिलों में कुछ सेंटिमेंट्स उजागर हो रहे हैं। तो आई थिंक इस पर भी मुफ्ती इस्माइल साहब को जो है कुछ पॉलिसी अपनी वाज़ेह कर देनी चाहिए फार्मर्स को लेकर ताकि मुल्क में ऑलरेडी जो इनस्टेबिलिटी चल रही है इकनॉमिकली वो मज़ीद ज़्यादा इनस्टेबिलिटी ना फैले और लोगों में गहम गुमान ना रहे। इसके अलावा जी कुछ बजट की बात कर लेते हैं। तो अभी सुनने में ये आ रहा है और काफ़ी इदारों में भी ये चहमा गोइयाँ चल रही हैं कि जी मिनी बजट ये गवर्नमेंट पेश करने वाली है। और अगर आपको याद हो जब इमरान खान ने अपने पिछले साल एक बजट लाया था उसके बाद मिनी बजट प्रपोज़ किया था तो इन लोगों ने बहुत ज़्यादा उसको क्रिटिसाइज़ किया था कि जी ये बिल्कुल हवाओं पे तीर चलाने वाली बात है, कोई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई पैर नहीं है। बट अभी खुद ये लोग मिनी बजट लेकर आ रहे हैं और ये मिनी बजट वैसे एक्सपेक्टेड था क्योंकि जो बजट इन्होंने जून जुलाई में अप्रूव कराया था उसके भी कोई हवाओं में पैर नहीं थे। जो मोस्टली इकोनॉमिस्ट थे या बिजनेसमैन थे उन्होंने भी उस बजट को एक्चुअली अपोज ही किया था कि ये एक हवाओं में तीर चलाना है जस्ट आईएमएफ से ट्रेंच लेने के लिए। बट अब हमारे पास सिचुएशन क्लियर होती जा रही है, ये लोग मिनी बजट की तरफ जा रहे हैं और जैसे 1.8 बिलियन का ट्रांच आता है तो ये मिनी बजट मजीद
प्रपोज़ कर देंगे जिसमें नए टैक्सेस लगा रहे होंगे। अगर आप पेट्रोल की प्राइसेस की बात करें, जी पेट्रोल की प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में तो कम हो रही हैं, पर पाकिस्तान में भी अभी आप देख रहे होंगे पिछले एक हफ्ते में 6 में गोलियाँ चल रही थी कि जी पेट्रोल मजीद 10 से 15 रुपये नीचे आ रहा होगा, जो कि मेरे ख्याल में 5 से 6 रुपये तक नीचे आएगा। बट अगेन इन्होंने पेट्रोल पे भी सेल्स टैक्स लगाना है, इसमें मजीद लेवाई लगानी है। तो आप कह रहे हैं कि अगर नीचे भी आता है तो अगले 1-2 हफ्तों में जब ये ट्रांच आ जाती है तो ये इसको फिर बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि हमारी IMF के साथ कमिटमेंट है। थैंक यू जी।